हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे सेल के ईएमएफ की गणना जो विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन है जो हमारी कि जो mg सॉलिड mg टू धनायन में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में, ठीक है। तो सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए और हमारे पास ये दे रखा है जो E0 Cu2 प्लस Cu है वो है हमारा प्लस 0.34 वोल्ट, और जो हमारा है E0 जो इसका दे रखा है mg2 प्लस से mg में जो कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए जो E0 का मान दे रखा है, जो मानक सेल विभव जो हमारा है वो है बराबर -2.37 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें निकालना है ईएमएफ जो हमें निकालना है विद्युत वाहक बल जिसको हम ई सेल भी कहते हैं, ई सेल कहते हैं ना, ई सेल, ठीक है। तो ई सेल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है, दो तीन फार्मूले हमने जो बता रखे हैं। E0 सेल कैसे निकालते हैं, E0 सेल निकालने के लिए E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड और एनोड को आपने इसमें पहचानना है। और ई सेल जो बराबर होता है E0 सेल ठीक माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग का बेस 10। और अब आपने देखना है यहाँ पे दो ट्रिक काम करती हैं कि एक तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की जो सांद्रता है बटे रिएक्टेंट की जो सांद्रता, एक तो आप इस तरीके से निकालते हैं जो Q निकालते हैं। दूसरा आप डायरेक्टली अगर किसी समीकरण में आपको विद्युत रासायनिक सेल की जो समीकरण है, अगर इसमें आपको डायरेक्टली एनोड और कैथोड पहचानना आ रहा है तो आप यहाँ पे एनोड अपॉन कैथोड भी लिख सकते हैं, एनोड की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि ये एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन आपका कहाँ पे होता है, कैथोड पे। और जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो n का मान होता है ना, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहे हैं तो वो n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू भी यहाँ पे पता लग गई, 2 है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता इस हिसाब से याद कर रखा है तो इसके लिए हम सबसे पहले अर्धसेल अभिक्रिया लिखते हैं, अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। और उसके आधार पर ऑक्सीडेशन पे कैसी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन पे हो रहा है जो ऑक्सीकरण वाली अर्धसेल है, ये एनोड पे क्या हो रहा है कि जो mg सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, mg2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया कह सकते हैं, अर्धसेल अभिक्रिया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। और जो अपचयन रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो Cu2 प्लस जो एक्वस है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके क्या कर रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अर्धसेल अभिक्रिया है। तो ये
अपचयन या रिडक्शन आप लिख सकते हैं आप, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। ये आधी अभिक्रिया हो रही है और तब पूरी अभिक्रिया, सेल की पूरी अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ के होगी कि भाई एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया को जब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या होती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया से आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है और रिएक्टेंट की क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कि इधर रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, Mg सॉलिड है रिएक्टेंट में और Cu2 प्लस एक्वस है। ठीक है, और इधर प्रोडक्ट में क्या है, Mg2 प्लस एक्वस है। ठीक है, रिएक्टेंट में जो हमारा है कि Mg2 प्लस ये देखिए यहाँ पे Mg2 प्लस एक्वस है और दूसरा क्या है, प्लस Cu सॉलिड। अब जब हम ये ई सेल निकालते हैं तो हम यहाँ पे सॉलिड की सांद्रता में नहीं लेते हैं, सॉलिड को नहीं लेते हैं, क्योंकि सॉलिड की सांद्रता 1 मानी जाती है, इसलिए सॉलिड को नहीं लेते हैं। हम लेते हैं किसको, हम लेते हैं जो एक्वस है। तो इसमें इनकी आप अगर सांद्रता भी जोड़ दें, ठीक है ना। और सेकेंड हमें क्या चाहिए, सेकेंड हमें चाहिए जो हमारा ये ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ठीक है ना, तो ये हमारा कैथोड है, तो ई नॉट कैथोड ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.034 और माइनस, और ये भी क्या है, ये भी माइनस है, समझ लेना। हाँ, 0.34 देखो ये कैथोड ई नॉट कैथोड का वैल्यू दे रखा है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू दे रखी है, देखो कैथोड ई नॉट कैथोड की माइनस, और जो हमारा एनोड है वो खुद माइनस है, तो 2.37 वोल्ट है। ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ के हमारा हो जाएगा 2.71 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, ई नॉट सेल। ये ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ई नॉट सेल की वैल्यू ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ये हमें निकालनी पड़ती है। इसके लिए ये फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे चाहिए, देखो Mg2 प्लस की जो सांद्रता है, Mg2 प्लस की है, ये है 0.1 मोलर। ठीक है, और जो हमारी Cu की है तो 1 × 10⁻⁻1 वो भी क्या होती है, 0.1 मोलर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा ई नॉट सेल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दो। ई नॉट सेल की वैल्यू जो हमारी निकली है 2.71, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, तो एन की वैल्यू है 2। ठीक है, 2 और लॉग का बेस 10, और प्रोडक्ट की जो सांद्रता है हमारी ये है 0.1 अपॉन
0.1। तो इसको अगर पॉइंटर को डेसिमल को हटाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसको चाहे डेसिमल हटाओ ना हटाओ इसकी वैल्यू कितनी है 1। आप जानते हैं लॉग का बेस 10 1 की वैल्यू होती है, लॉग 1 की वैल्यू होती है लॉग 1, लॉग का बेस 10 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इससे हम इसको क्या करेंगे, देखो 0.0 डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इससे हम इसको क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बने 2 9 जा 18 1, ये हमारा, इससे इसको हमने कैंसिल किया, इतना आया। तो हमारा ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 2.71 और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0। ठीक है, माइनस ये हमारा होगा 0.0295 और लॉग 1 की वैल्यू क्या है इनटू ये ध्यान देखिए, log 1 की वैल्यू है 0, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमारा ई सेल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.71 माइनस 0, इसलिए ई सेल बराबर, ई सेल को हम EMF ई सेल को कहते हैं, समझ रहे ना। तो हमारा हो जाएगा 2.71 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2.71 पहले भी था, जो यहाँ पे क्या है ई नॉट सेल और ई सेल की वैल्यू समान है। देखो ई नॉट सेल की वैल्यू भी, ये ई नॉट सेल की वैल्यू भी हमारी उतनी है, ई नॉट सेल भी सेम है और ई सेल भी। जब हमने ये ई नॉट सेल निकाला तो ई नॉट सेल भी हमारा क्या आएगा 2.71 वोल्ट, ये हमारा ई नॉट सेल यहाँ पे आया, ई नॉट सेल। और ई सेल की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, क्या आई यहाँ पे 2.71 वोल्ट। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंस सकता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी है। और ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला ई सेल निकालने का फार्मूला, ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला, ये आपको याद रखने हैं। ई नॉट सेल, ई सेल, जो भी फार्मूले हैं ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये ई सेल का फार्मूला, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n। अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि यहाँ पे 0.0591 कैसे आया, तो वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, जिसमें हमने नष्ट इक्वेशन, ये नष्ट इक्वेशन हमने उसमें नष्ट इक्वेशन का एक वीडियो है, आप उसमें जाके देख लें तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से आई, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, आपको नष्ट इक्वेशन वाला हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। और यहाँ जो 2 ट्रिक्स जो हमने बताई हैं, 2 ट्रिक्स जो बताई हैं, पहली ट्रिक्स तो हमने बताई कि आपको अगर एनोड साफ दिख रहा है, एनोड को आप पहचान रहे हैं, ऐसी सेल रिएक्शन जो दे रखी है, ऐसी सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें एनोड और कैथोड बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता आप लिख सकते हैं। तो सांद्रता वाले टर्म में हमने सिर्फ क्या लेना, एक्वस को लेना है, सॉलिड को नहीं लेना है, क्योंकि सॉलिड की जो सांद्रता होती है, ठोस की सांद्रता 1 मानी जाती है, समझ रहे हैं। तो सॉलिड को नहीं लेते हैं यहाँ, इसमें सॉलिड को नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ एक्वस को लेते हैं, आयन को लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है,
तो आप डायरेक्ट एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, इस सांद्रता बटे ये सांद्रता आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो वहाँ पे पहले आप हाफ सेल जो रिएक्शन है उसको लिख दो। हाफ सेल रिएक्शन अर्ध सेल अभिक्रिया जो है उसको लिख दो कि पहले क्या हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो वहीं से आप पहचानोगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन कौन कर रहा है। तो मैं जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहाँ रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए और भी लेते आएंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।